बालिका वधू एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के 9 साल बाद एक्स बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह आए दिन चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। राहुल ने पहले काम्या पंजाबी पर प्रत्यूषा को शराब की लत लगाने का आरोप लगाया। वहीं अब उनका कहना है कि प्रत्यूषा को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तब भी वो जिंदा थी। प्रत्यूषा घर पर मृत नहीं मिली थी, उनकी सांसें चल रही थी। शुभजीत घोष के पॉडकास्ट में राहुल ने उस मंजर को याद किया जब प्रत्यूषा अपने घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। राहुल ने ही सबसे पहले प्रत्यूषा के शव को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखा था। वहीं उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। राहुल राज ने दावा किया कि जब प्रत्यूषा को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब वो जिंदा थी। अस्पताल की फॉर्मेलिटी में देरी के कारण ही प्रत्यूषा की मौत हो गई। राहुल राज सिंह ने कहा कि फॉर्मेलिटी और प्रोसीजर इतने लंबे थे कि प्रत्यूषा को एडमिट करवाने में सामान्य से थोड़ा अधिक समय लगा। इसके बाद उनकी मौत हो गई। इसी इंटरव्यू में राहुल राज सिंह ने एक्ट्रेस काम्या पंजाबी पर आरोप लगाया था कि काम्या ने प्रत्यूषा के सुसाइड को मर्डर बताया। उन्होंने कहा कि राहुल ने प्रत्यूषा का मर्डर किया है। उनका दावा था कि प्रत्यूषा ने ये सब फाइनेंशियल बर्डन की वजह से किया क्योंकि उसके पास काम की कमी नहीं थी। लेकिन सच बात तो ये है कि विकास गुप्ता ने कभी प्रत्यूषा को काम ऑफर नहीं किया, लेकिन मीडिया में आकर ये सब बातें कही। काम्या बहुत शराब पीती हैं। वो हमेशा प्रत्यूषा से कहते थे कि इतना मत पिया करो, लेकिन उसके दोस्त बहुत पार्टी करते थे। उन्हें ये भी पता था कि वो प्रत्यूषा को शराब पीने से रोकते थे। इस वजह से प्रत्यूषा ने पार्टियों में जाना बंद कर दिया था। तो उनका उनकी नजरों में विलन बनना तय था। उन्हें लगता है कि राहुल प्रत्यूषा को उनसे दूर कर रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि काम्या बहुत ज्यादा पार्टी करती है। प्रत्यूषा की मौत के बाद उनके माता पिता ने राहुल राज सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इस मामले में राहुल को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में राहुल राज सिंह ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और शादी करके घर बसा लिया। राहुल का कहना था कि उन्हें इस केस में गलत तरीके से फंसाया गया था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।